सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरिओम। सभी दर्शक मिस कर रहे होंगे, एक सप्ताह से मैंने कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैं थोड़ा सा व्यस्त था। कल देव दीपावली है, यानी कि आज मैं 24 नवंबर 2020 को ये वीडियो बना रहा हूँ और कल 25 नवंबर 2020 को देव दीपावली है। हमारी दीपावली, पृथ्वीलोक की दीपावली जो थी वह निकल चुकी है और इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान श्री विष्णु जी चातुर्मास यानी कि 4 महीने का उनका जो शयन होता है देवशयनी एकादशी से और देवोत्थान एकादशी तक माना जाता है, और देवोत्थान एकादशी के दिन वह पुनः जागते हैं। वैसे तो परमपिता परमात्मा कभी सोते ही नहीं, तो इस देवोत्थान एकादशी को भगवान के जागने का दिन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु वैसी परम सत्ता है जिनका शयन तो असंभव है। दूसरी बात ये कि भगवान श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश अद्वितीय शक्तियाँ हैं संसार की, अखिल ब्रह्मांड नायक है, परंतु ऐसा माना जाता है कि वो भी शयन करते हैं। ये प्रथा है और हमारे धर्मशास्त्र में इसकी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन भगवान श्री हरि निद्रा का त्याग करते हैं उस दिन देवलोक में दीपावली मनाई जाती है। तो सभी शुभ शक्तियाँ इस दिन जग जाती हैं और इसके बाद पूरा मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना और पूर्णमासी शुक्ल पक्ष कार्तिक की पूर्णमासी से लेकर आगे जितने भी समय आता है उस समय अच्छे काम, शुभ काम किए जाते हैं। जब भगवान जागृत होते हैं तो शुभ शक्तियाँ भी जागृत होती हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में पूर्णिमा आएगी 30 नवंबर 2020 को। ये पूर्णिमा अपने आप में अद्वितीय होगी और इस पूर्णिमा पर जो कि एकादशी के बाद में पूर्णिमा पड़ेगी, इसका विशेष महत्व है। जो हमारे साधनात्मक क्षेत्र में बहुत इसका उच्च कोटि का योग है और इस योग पर जो भी साधक दीक्षा लेना चाहते हैं किसी भी शक्ति की, वह दीक्षा इस परम पावन मुहूर्त में अवश्य प्राप्त कर लें। और कल जो देव दीपावली है यानी देवोत्थान एकादशी, इस दिन जो आप गोवर्धन पूजा घर में करते हैं उस गोवर्धन को लौटा दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है और उन गोवर्धन को पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए भेजा जाता है, यानी कि उनको किसी नदी में या किसी खेत में स्थान दे दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो गंगा को नहाने को गए हैं। तो इस देव दीपावली
तो आप सुबह उठें और भगवान श्रीहरि के किसी भी अवतार, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन या जो भी उनके अवतार हैं, परशुराम इत्यादि, उनकी पूजा कर सकते हैं। या सीधे भगवान श्रीहरि विष्णु की मूर्ति हो, फोटो हो, ना हो तो भी मन में, और पुरुष सूक्त का पाठ करें, दीपक जला करके, अगरबत्ती जला करके। लाल रंग का आसन हो उचित है, या कोई भी हो। पुरुष सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या आप भगवान श्रीहरि के मंत्रों का भी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या और भी जो मंत्र हैं, आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका भी जाप कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। यह सात्विकता का प्रकाश होगा। और ये पालनहार श्रीहरि हैं। इनकी अभ्यर्थना करने पर जो इनके भरोसे रहता है, उसके योगक्षेम का वहन करते हैं, तो कोई कारण ही नहीं कि भगवान श्रीहरि की शरण में रह करके आप दुखी हो जाएं। बस विशिष्ट तरीके से हृदय की सबसे गुह्यतम गुफा में उनको स्थापित करिए और आपके जीवन में प्रकाश फैल जाएगा। अनाहत चक्र होता है हृदय के पास में। आप ध्यान करें और अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएं। वहाँ भगवान विष्णु को, जहाँ की परमात्मा आत्मा के रूप में निवास करते हैं, वहाँ पर उनका ध्यान लगाएं। और जब आप ध्यान करेंगे हृदय पर तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, हृदय तो बाईं तरफ होता है, वो एक आर्गन है शरीर का। तो हृदय चक्र या अनाहत चक्र का उस हृदय से संबंध नहीं है। कहा जाता है हृदय चक्र ये बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होता है और वहीं से आपकी सारी जीवन की डोर वहीं से शुरुआत होती है आपकी। ये आत्मा का निवास स्थान माना जाता है। इन मंत्रों के द्वारा उनकी सुंदर छवि का ध्यान करते हुए शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में लिए हुए उनकी मंद मंद मुस्काती छवि का ध्यान अपने अनाहत चक्र पर करें। अनाहत का अर्थ होता है जो कभी आहत ना हो, उस चक्र पर ध्यान करें। गुह्य बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जितने भी हमारे शिष्य हैं वो सभी 60 साल के ऊपर के हैं। ज़्यादातर नए लोग हमारे शिष्य नहीं बनते और ज़्यादातर लोग रिटायर्ड होते हैं या वैसे संत महंत होते हैं। नौ वर्ग जो युवा वर्ग है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो मेरे पास क्यों नहीं आते। इतना तो मैं जानता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जो कि नवयुवाओं के विरोध में हो। हाँ, दुष्वृत्तियों का मैं समर्थन नहीं करता, कुवृत्तियों का समर्थन नहीं करता। तो अगर मेरे पास वृद्धजन ही आते हैं शिष्य रूप में, तो इसका अर्थ क्या मैं ये लगा लूँ कि सारा युवा वर्ग कुत्सित विचारधारा से प्रेरित है? लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। इनमें भी अच्छे लोग हैं।
हाँ, बस ये है कि मेरी अपनी धारणा है, आदर्शवाद की बात करता हूँ तो क्या मैं गलत करता हूँ? क्योंकि मैं ठीक है मानता हूँ कि जो वृद्ध वर्ग हैं वो लोग ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी है, मेरी बात को समझ सकते हैं। परंतु जो युवा वर्ग है उसको तो सारी दुनिया देखनी है आगे, तो उनका भी इस चैनल में पूरा ध्यान रखा जाएगा। अपेक्षित हैं वो लोग भी, और जो मुझसे जुड़ते हैं मैं कभी उनमें भेद नहीं करता, किसी भी आधार पर भेद नहीं करता। बस वह मुझे अच्छे लगे और मेरी वृत्तियों के अनुकूल लगे, तो उनके जीवन की सारी विपत्तियों का हरने का मूल मंत्र, उन लोगों के कष्टों और उनकी पीड़ाओं को खत्म करने का मूल मंत्र मैं उनको देता जरूर हूँ। ध्यान रखें कि अपने जीवन में वास्तव में खुशियाँ चाहिए तो इस चैनल को मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा लें। साथ में जो जैसा वीडियो आप चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए, मुझे बताएं, कमेंट में बताएं। अगर मेरी धारणाओं के विपरीत नहीं हुआ तो मैं वैसी साधना दे सकता हूँ। धारणाओं के विपरीत होगा तो मैं मना कर दूंगा। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत कुछ अब इस YouTube चैनल पर, सुख समृद्धि विज्ञान पर ऐसा होने वाला है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आप अवश्य ही प्रसन्न होंगे।